वाओ! फजल और हारून दो गहरे दोस्त नहर के करीब एक छोटे से गांव में रहते थे। एक तरफ पक्की सड़क बनी हुई थी। हारून का घर फजल के घर से कुछ दूर शहर के करीब था। नहर की तरफ पक्की सड़क के किनारे एक बहुत पुराना डाक खाना था। ये सड़क बहुत खौफनाक कहलाती थी। यहाँ लोगों को अक्सर भूत नजर आते थे। रात के 10 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। एक दिन हारून फजल के घर था तो बातों में देर हो गई। इसका गुजर उसी सड़क से होना था। हारून अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, इसलिए अकेला ही चल दिया। सर्दियों की रात थी। इसने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं हो सकता। लोग यूं ही डराते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हारून सुनसान सड़क पर जा रहा था। आज तो रात के 11 बज गए। इसको बहुत सर्दी महसूस हुई। सड़क बहुत सुनसान थी। दूर से चौकीदार की सीटी की आवाज आ रही थी। वो अपनी दुल्हन में जा रहा था। जब वो पुराने डाक खाने के करीब पहुंचा तो अचानक सामने एक लड़की आती हुई दिखाई दी। इसने सब्ज लिबास पहन रखा था और 2 चोटियां की हुई थी। वो दोनों हाथों से अपनी चुटियों को पकड़कर हारून को गौर से देखे जा रही थी। ये देखकर हारून के हवास गुम हो गए। वो तो हमेशा भूतों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन लड़की को देखकर उसके अवसान खुता हो गए। तभी इस लड़की ने बहुत भारी आवाज से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? लड़की का ये पूछना था कि हारून इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। इसको कुछ पता न चला कि कब घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर बेसुध गिरा। वो सारी रात उसने जाग कर गुजारी। सुबह उठ ना सका। इसको बहुत तेज बुखार ने आ लिया था। शाम को फजल उसके पास आया तो उसने सारा वाकया फजल को सुना दिया। 2 हफ्ते बाद इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो एक सुबह फजल के साथ शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वही लड़की नहर के किनारे इन्हीं कपड़ों में नजर आई। वो एक टहीले वाले से फल लेकर खा रही थी। हारून ने इस टहीले वाले के पास जाकर इससे पूछा कि ये कौन है जो ऐसे हुलिये में है। इसने बताया, ये एक किसान की बेटी है। इसके बाप का पिछले साल इंतकाल हो गया तो इस सदमे से वह पागल हो गई। तभी से ये इस हाल में है। फजल और हारून ने ये बात सुनकर अपने आप पर खूब हंसते रहे। आज तक हारून को वो रात हमेशा याद है। असल बात मालूम होने के बाद भी वो डाक खाने वाली सड़क से रात को भी नहीं गुजरे।